Students, whatever homework is given to you, you have to submit it on the very next day between 8 am to 1 pm to the given WhatsApp number, and it is compulsory to submit your homework as your attendance will be marked on the basis of your submission. Okay students, now let us understand next social reformer Swami Dayanand Saraswati. Swami Dayanand was born in 1824 and died in 1883. The founder of Arya Samaj also fought for improvements in the position of women in Indian society. जिसका मतलब होता है स्वामी दयानंद सरस्वती का जन्म 1824 में हुआ था और उनका देहांत 1883 में हुआ था। वह आर्य समाज के संस्थापक थे। उन्होंने भी भारतीय समाज में महिलाओं की स्थिति में सुधार के लिए संघर्ष किया। He opposed the tradition of sati and strongly promoted widow remarriage, जिसका मतलब होता है कि उन्होंने सती की परंपरा का विरोध किया और विधवा पुनर्विवाह को दृढ़ता से बढ़ावा दिया। He opened many schools which imparted modern education and Indian culture, जिसका मतलब होता है कि उन्होंने कई स्कूल खोले जो आधुनिक शिक्षा और भारतीय संस्कृति प्रदान करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, नाउ लेट अस अंडरस्टैंड फैक्ट क्वेस्ट, जिसका मतलब होता है सत्य की खोज। ईश्वर चंद्र विद्यासागर वॉज द सेक्रेटरी ऑफ द बैथ्यून स्कूल इन कोलकाता, जिसका मतलब होता है कि ईश्वर चंद्र विद्यासागर कोलकाता में बैथ्यून स्कूल के सचिव थे। इट वॉज द फर्स्ट वुमेन्स स्कूल इन इंडिया एंड वॉज एस्टाब्लिश बाय जॉन इलियट ड्रिंकवाटर बैथ्यून इन 1849, जिसका मतलब होता है कि यह भारत में पहला महिला स्कूल था और इसे 1849 में जॉन इलियट ड्रिंकवाटर बैथ्यून द्वारा स्थापित किया गया था। इट वॉज कॉल्ड द हिंदू फीमेल स्कूल बैक देन, जिसका मतलब होता है उस वक्त इसे हिंदू महिला विद्यालय कहा जाता था। ओके स्टूडेंट्स, नाउ लेट अस अंडरस्टैंड नेक्स्ट सोशल रिफॉर्मर सैयद अहमद खान। Sir Syed Ahmad was born in 1817 and died in 1898. Believed that women should be educated to alleviate the social evils of a society, जिसका मतलब होता है कि सैयद अहमद खान का जन्म 1817 में हुआ था और उनका देहांत 1898 में हुआ था। उनका मानना था कि महिलाओं को समाज की बुराइयों को दूर करने के लिए शिक्षित किया जाना चाहिए। ही अर्ज्ड मुस्लिम्स टू अडॉप्ट वेस्टर्न एजुकेशन, जिसका मतलब होता है कि उन्होंने मुसलमानों से पश्चिमी शिक्षा को अपनाने का आग्रह किया। ही एस्टैब्लिश्ड द मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज इन अलीगढ़ इन 1875, जिसका मतलब होता है कि उन्होंने 1875 में अलीगढ़ में मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना की। इट वॉज वन ऑफ द फर्स्ट यूनिवर्सिटीज इन साउथ एशिया। यह दक्षिण एशिया के पहले विश्वविद्यालयों में से एक था। ही बिलीव्ड दैट साइंटिफिक एंड लॉजिक बेस्ड एजुकेशन वॉज इम्पॉर्टेंट टू कर्ब द सोशल एविल्स इन द सोसाइटी, जिसका मतलब होता है कि उनका मानना था कि समाज में सामाजिक बुराइयों को रोकने के लिए वैज्ञानिक और तर्क आधारित शिक्षा महत्वपूर्ण थी। द यूनिवर्सिटी वॉज लेटर रिनेम्ड एज अ अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, जिसका मतलब होता है कि बाद में यह विश्वविद्यालय का नाम बदलकर अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय कर दिया गया था। ओके स्टूडेंट्स, नाउ लेट अस अंडरस्टैंड नेक्स्ट सोशल रिफॉर्मर दादाभाई नौरोजी। दादाभाई नौरोजी वॉज born in 1825 and died in 1917, was a leading reformer of the Parsis, जिसका मतलब होता है कि दादाभाई नौरोजी का जन्म 1825 में हुआ था और उनका देहांत 1917 में हुआ था। वह पारसियों के एक मुख्य सुधारक थे। His efforts improved the position of women, especially in matters relating to inheritance of property, जिसका मतलब होता है कि उनके प्रयासों ने
विशेष रूप से संपत्ति की विरासत से संबंधित मामलों में महिलाओं की स्थिति में सुधार किया। ओके, नाउ नेक्स्ट पैराग्राफ। अदर रिफॉर्मर्स वर केशव चंद्र सेन, रविंद्रनाथ टैगोर एंड स्वामी विवेकानंद फ्रॉम बंगाल, जिसका मतलब होता है कि अन्य सुधारक केशव चंद्र सेन, रविंद्रनाथ टैगोर और स्वामी विवेकानंद जो बंगाल के थे। इन महाराष्ट्र, गोपाल हरि देशपांडे help in founding educational institution for women like Paramhans Mandali in Mumbai, which worked for the emancipation of women, जिसका मतलब होता है कि महाराष्ट्र में गोपाल हरि देशपांडे ने महिलाओं के लिए शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना में मदद की, जैसे मुंबई में परमहंस मंडली जिसने महिलाओं की मुक्ति के लिए काम किया। ज्योतिराव गोविंदराव फुले started schools in Pune for girls belonging to lower caste, जिसका मतलब होता है ज्योतिराव गोविंदराव फुले ने निम्न जातियों की लड़कियों के लिए पुणे में स्कूल शुरू किए। अनदर प्रोमिनेंट सोशल रिफॉर्मर फ्रॉम महाराष्ट्र वॉज पंडिता रमाबाई, जिसका मतलब होता है कि महाराष्ट्र के एक अन्य मुख्य समाज सुधारक पंडिता रमाबाई थे। विद द सपोर्ट ऑफ जस्टिस रानडे and R.G. Bhandarkar, she founded the Arya Mahila Samaj and Sharda Sadan, a facility to house the widows and school girls of Mumbai, जिसका मतलब होता है कि न्यायमूर्ति रानडे और R.G. भंडारकर के समर्थन से उन्होंने आर्य महिला समाज और शारदा सदन की स्थापना की ताकि मुंबई की विधवा औरतों और स्कूली लड़कियों को घर मिल सके। पंडित रमाबाई मेड एन एफर्ट टू प्रोवाइड एजुकेशन एंड वोकेशनल ट्रेनिंग टू वुमेन, जिसका मतलब होता है कि पंडित रमाबाई ने महिलाओं को शिक्षा और व्यावसायिक प्रशिक्षण देने का प्रयास किया। शी वॉज गिवन द टाइटल ऑफ पंडिता एज शी वॉज वेरी लर्न, जिसका मतलब होता है कि उन्हें पंडिता की उपाधि दी गई क्योंकि वह बहुत ही विद्वान थे। द वेद समाज वॉज एस्टैब्लिश्ड इन मद्रास बाय श्रीधरलू नायडू एंड केशव चंद्र सेन इन 1864, जिसका मतलब होता है कि वेद समाज की स्थापना 1864 में श्री धरालू नायडू और केशव चंद्र सेन ने मद्रास में की थी। इट सपोर्टेड विडोरी मैरिज, जिसका मतलब होता है कि यह वेद समाज ने विधवा पुनर्विवाह का समर्थन किया। कंदुकुरी वीरसलिंगम फ्रॉम आंध्र प्रदेश एस्टैब्लिश्ड द राजमुंद्री एसोसिएशन which worked for the upliftment of women and believed in gender equality, जिसका मतलब होता है कि आंध्र प्रदेश के कंदुकुरी वीरसलिंगम ने राजमुंद्री एसोसिएशन की स्थापना की जिसने महिलाओं के उत्थान के लिए काम किया और लैंगिक समानता में विश्वास किया। ओके स्टूडेंट्स, नाउ लेट अस अंडरस्टैंड फैक्ट क्विज, जिसका मतलब होता है सत्य की खोज। हेनरी विवियन डेरोजियो started the Young Bengal movement, advocated improvement in the status of women and played an important role in eradicating superstitions, जिसका मतलब होता है कि हेनरी विवियन डेरोजियो ने युवा बंगाल आंदोलन की शुरुआत की, महिलाओं की स्थिति में सुधार का समर्थन किया और अंधविश्वासों को मिटाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ओके स्टूडेंट्स, नाउ लेट अस अंडरस्टैंड केस स्टडी। Gnanadanandini Devi, a social reformer, brought about many changes in the Bengali society, जिसका मतलब होता है समाज सुधारक ज्ञानदानंदिनी देवी ने बंगाली समाज में कई बदलाव लाए। Probably one we see every day is the way sarees are worn, जिसका मतलब होता है कि शायद हम रोज देखते हैं कि साड़ी किस तरह से पहनी जाती है। She introduced a distinct way of draping the sari, which was called the ब्रह्मिका साड़ी, जिसका मतलब होता है कि उन्होंने साड़ी को लपेटने का एक अलग तरीका पेश किया जिसे ब्रह्मिका साड़ी कहा जाता था। इट वॉज अ वेरिएशन ऑफ द पारसी स्टाइल ऑफ ड्रैपिंग, जिसका मतलब होता है कि यह वस्त्र पहनने की पारसी शैली की भिन्नता थी। ज्ञानदा नंदिनी वॉज वन ऑफ द फ्यू वुमेन who traveled with her 3 children to England, जिसका मतलब होता है कि ज्ञानदा नंदिनी उन कुछ महिलाओं में से एक थी जिन्होंने अपने 3 बच्चों के साथ इंग्लैंड की यात्रा की।
दिस वॉज कंसिडर्ड अनकन्वेंशनल ड्यूरिंग दोज टाइम्स। यह उन समय के दौरान अपरंपरागत माना जाता था। शी इन्फ्लुएंस्ड द बंगाली कल्चर इन ए सिग्निफिकेंट वे, जिसका मतलब होता है कि उन्होंने बंगाली संस्कृति को एक महत्वपूर्ण तरीके से प्रभावित किया। ज्ञानदा नंदिनी देवी वॉज एजुकेटेड by the tutor of the Tagore family, and she used this education to carve out her own space in a traditional family that practiced पर्दा, जिसका मतलब होता है कि ज्ञानदा नंदिनी देवी को टैगोर परिवार के शिक्षकों द्वारा शिक्षित किया गया था और उन्होंने इस शिक्षा का उपयोग एक पारंपरिक परिवार में अपनी जगह बनाने के लिए किया था जो कि पर्दा प्रथा का पालन करता था। She also brought out the first literary magazine for children called बालक and wrote stories and plays for children, जिसका मतलब होता है कि उन्होंने बालक नाम का बच्चों के लिए पहली साहित्यिक पत्रिका भी निकाली और बच्चों के लिए कहानियां और नाटक लिखे। ओके स्टूडेंट्स, नाउ लेट अस अंडरस्टैंड नेक्स्ट पॉइंट, इम्पैक्ट ऑफ द वुमेन्स मूवमेंट, जिसका मतलब होता है कि महिला आंदोलन का असर। Okay, now let us start with the first point, positive changes in the attitude of people towards women, जिसका मतलब होता है महिलाओं के प्रति लोगों के दृष्टिकोण में सकारात्मक परिवर्तन आया। नेक्स्ट पॉइंट, many women stepped out of the house and gave up the पर्दा to receive education, जिसका मतलब होता है कि कई महिलाओं ने घर से बाहर कदम रखा और शिक्षा प्राप्त करने के लिए पर्दा त्याग दिया। नेक्स्ट पॉइंट, the women became aware of their rights and also started taking interest in political matters, जिसका मतलब होता है कि महिलाएं अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हुई और राजनीतिक मामलों में भी दिलचस्पी लेने लगी। नेक्स्ट पॉइंट, इश्यूज ऑफ वुमेन वर रिप्रेजेंटेड थ्रू वेरियस ऑर्गेनाइजेशंस, जिसका मतलब होता है कि विभिन्न संगठनों के माध्यम से महिलाओं के मुद्दों का प्रतिनिधित्व किया गया। नेक्स्ट पॉइंट, many organizations work to create social consciousness like the All India Women's Conference and the National Federation of Indian Women, जिसका मतलब होता है कई संगठनों ने सामाजिक जागरूकता पैदा करने के लिए काम किया, जैसे कि अखिल भारतीय महिला सम्मेलन और भारतीय महिला संघ।